पहले वाले भी हैं, कुछ थोड़ा एडिट करने वाला है, वो मैं कर दूंगी एडिट। जैसे कुछ चैप्टर्स के नेम रह गए। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? हाँ जी, पता है किसी को कौन सा चैप्टर था? जसप्रीत, एकजुट, हैप्पी। सिक्स चैप्टर वैसे मैंने करवा दिया था पंजाबी में, बट कईयों को नहीं समझ आया था जिनका इंग्लिश मीडियम था। ठीक है। सिक्स चैप्टर जो हमारा है राइट्स। अभी इसके जो प्रीवियस चैप्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड हुए, थर्ड फोर्थ, थर्ड भी आई थिंक हो गया है। फोर्थ फिफ्थ अभी मैंने नहीं करवाया है, क्योंकि थोड़ा इजी लेके चलते हैं ताकि आपको समझ आने लग जाए। तो सिक्स है जैसे राइट। राइट का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत है तो पता होगा आपको, मैंने पंजाबी में भी एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, राइट्स क्या होते हैं? एक जो था, अब बताओ, कुछ बोलो। अगर आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैंने भी ऐसे चुप करके बैठ जाना है। कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। हाँ जी रजनी, राइट्स क्या होते हैं? मैम अधिकार। मैम जो हमें अधिकार मिले होते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। राइट्स होते हैं अधिकार। The rights are the basic freedoms or entitlement that every person has. They allow individual to live their lives with dignity, make choices, and be treated fairly. For example, right to speak your mind, to be safe, to get an education, are all rights that help ensure everyone is respected that the project. कितने राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल इंटाइटल या फिर एंटाइटलमेंट है हर एक पर्सन के लिए, जो उनके पास होता ही होता है। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को अलाउ करती है, वो कैसे उन्होंने रहना है, कैसे उनकी अपनी चॉइसेस क्या है, कैसे उन्होंने फेयरली ट्रीट करना है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने हमें बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल के पास जो उनके माइंड में है वो बोल सकते हैं। सेफ रहने का उनको, उनके पास राइट है। एजुकेशन लेने का सबको इक्वल राइट है। ठीक है।
देन उसके बाद एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द, क्या बेसिस है राइट्स के? The basis of the rights comes from the idea that all people deserve to be treated with respect and fairness. बेसिस में क्या आएगा, क्या मतलब इसका बेस का मतलब आधार क्या है इसका? कि हर एक सब लोगों को एक, सारे लोग है, पीपल है, डिजर्व करते हैं कि उनको इक्वली जैसे रिस्पेक्ट मिले, फेयरनेस मिले उनके हर एक काम में। ठीक है। उसके बाद है, these rights are often rooted the basic principles like, क्या क्या इनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं? ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी होते हैं, डिग्निटी आपको बताइए, सम्मान, रिस्पेक्ट, एवरीवन हैज वैल्यू एंड शुड बी ट्रीटेड वेल, मतलब हर एक पर्सन की अपनी एक वैल्यू है, उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, किया जाना चाहिए। देन उसके बाद है इक्वालिटी, इक्वालिटी में क्या होता है कि हर एक के पास सेम राइट होने चाहिए, रिगार्डलेस जो भी उनके डिफरेंसेस हैं उनमें रिगार्डलेस होनी चाहिए। जैसे कोई रेस हो गई, रेस मीन्स यहाँ पे है नस्ल, जेंडर, या फिर उनकी बैकग्राउंड है, उनके लिए उनको सेम इक्वल राइट मिलने चाहिए। फ्रीडम, फ्रीडम के लिए भी उनको जो वो बोलना चाहती हैं या फिर जो वो सोचती हैं, हर एक को फ्रीडमली बोलने का राइट है, स्पीक कर, थिंक, उनको सोचने का भी राइट है, वो अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी वो बोल सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, बट हाँ ये है कि वो दूसरों से किसी अदर्स को, दूसरों को कुछ हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। देन उसके बाद है डिस्क्राइब द स्पेशलिटीज ऑफ योर ह्यूमन राइट्स, क्या क्या स्पेशलिटीज हैं ह्यूमन राइट्स की? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में क्या है? कहते हैं ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल, आपको समझ आ रहा है क्या होता है? ह्यूमन राइट्स हर एक, किस हर हर जगह, हर किसी पे, ठीक है, अप्लाई होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ दे हु दे आर और हु दे वेयर दे लिव। हर एक जाने पे, हर एक जगह पे मैटर नहीं करते कि वो कहाँ पे रह रहे हैं, क्या है, हु दे आर मतलब कौन है वो, कहाँ पे रह रहे हैं, वो सब पे अप्लाई होती है। देन उसके बाद है इनलाइएबल, इनलाइएबल में क्या है? पीपल कैन नॉट लूज योर ह्यूमन राइट्स, they are yours simply because you are humans. इनलाइएबल मीन्स क्या होते हैं? अटल, मतलब कि एक चीज पे अड़े रहना, कि अपने पीपल, पीपल है जो अपने राइट्स को वो लॉस नहीं कर सकते, गवा नहीं सकते। ठीक है। सिंपली है कि जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ह्यूमन राइट्स है, अगर कोई नहीं भी फॉलो करना चाह रहा, तो क्या कह सकते हैं, उसके बेसिस में इंक्लूड है कि उसको ये ह्यूमन राइट है, एजुकेशन लेने का सबको ह्यूमन राइट इक्वल है। ठीक है। बट वो उसकी अपनी चॉइस है कि वो लेना चाह रहे हैं, उस राइट को यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। देन उसके बाद है इंडिविजिबल, इंडिविजिबल में क्या है? ऑल ह्यूमन राइट्स आर कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल राइट टू एजुकेशन इज लिंक्ड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि जो भी ह्यूमन राइट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर किसी के पास एजुकेशन लेने का, जैसे कहते हैं एग्जांपल के लिए, एजुकेशन लेने का राइट है, वो लिंक करते हैं, जो एजुकेशन लेगा वो फ्रीडमली स्पीच दे सकता है, बोल सकता है। ठीक है।
देन इसके बाद है इक्वालिटी। एवरीवन हैज द सेम ह्यूमन राइट्स, नो वन शुड बी ट्रीटेड अनफेयरली। सबके अपने सेम सेम राइट, सबके इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, किसी को अनफेयरली ट्रीट नहीं किया जाता। उसके बाद है प्रोटेक्शन। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं हर एक इंडिविजुअल को अब्यूज से बचने के लिए, या फिर जो भी उनके इर्द गिर्द रहने के लिए, जो भी उनको मान सम्मान चाहिए, या फिर कोई कंफ्लिक्ट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद है रिव्यू द राइट्स। क्या क्या रिव्यू कर सकते हो आप राइट्स पे? The reviewing rights means looking at the what rights we have, how they work, whether they are being respected। जो हमारे पास राइट्स है, कौन से राइट्स है, क्या है वो, कैसे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे रिस्पेक्टेड बनाना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो इस पे कंसिडर किए गए हैं। टाइप्स ऑफ राइट्स, टाइप्स कौन कौन सी है इसकी? राइट्स कैन बी सिविल, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिविल मीन्स समझ आता है आपको? ठीक है, हर एक को बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए। देन उसके बाद है पॉलिटिकल, लाइक राइट टू बी वोट। पॉलिटिकल में क्या आ जाएगा? वोट करने का राइट। इकोनॉमिक में क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, हर एक को काम करने का भी राइट है। ठीक है। सोशल, सोशल के में क्या आएगा? हर एक को, किसी सबको एजुकेशन लेने का भी राइट है। कल्चर में क्या आएगा? जो भी उनके कल्चर्स है उनमें प्रैक्टिसेस या पार्टिसिपेट, ठीक है, करने का उनके पास राइट है। देन उसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है राइट्स की? राइट्स हेल्प करते हैं हर एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इंश्योर करते हैं कि हर एक बंदा, एवरीवन है जो सेफली और फुलफिलिंग अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकता है और सेफली रह सकता है। ठीक है, फेयरनेस और जस्टिस को प्रमोट करते हैं। उसके बाद है चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? समटाइम राइट्स आर नॉट फुली रिस्पेक्टेड। कुछ राइट्स होते हैं जिनको फुली रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। पीपल में फेस डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम्स। लोगों को, और जो भी उनके डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव है, वायलेंस मतलब समझ ही आते हैं आपको। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है जो भी उनकी फ्रीडम पे, ये सारी चीजों पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। देन उसके बाद है एडवोकेसी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल वर्क्स टू डिफेंड एंड प्रमोट राइट्स। कि तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि किस पे काम करते हैं? राइट्स को डिफेंड करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। दे रेज अवेयरनेस एंड फाइट फॉर दोज हु राइट्स आर वायलेटेड। मतलब जो हमारे राइट्स को खराब कर रहे हैं, वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए लड़ना, मतलब उनके लिए फाइट करना सिखा रहे हैं, हमें अवेयर करते हैं। ठीक है, हमारे आप जो राइट्स बनते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद राइट्स कम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमारे साथ हमें राइट्स पता है हमारे, कि हमें ये राइट्स हैं, फिर हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके आती है राइट्स। वी शुड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ अदर्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ फेयर सोसाइटी। जो भी है राइट्स हमारे दूसरों के लिए या फिर औरों के, उनको हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फेयर सोसाइटी के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। क्लियर है राइट्स आपको? कोई डाउट इसमें? अब इतना तो बोल लो। नहीं बोल सकते, चैट बॉक्स में लिख दो कुछ। यस मैम, यस मैम। क्लियर हो गया। मैम आपने नोट्स रेडी कर दिए? हाँ जी रजनी। मैम नोट रेडी कर दिया आपने? हेलो।
शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। क्या मैं उन नोट्स से करवा रही हूँ? मेरी वॉइस नहीं आ रही? यस मैम, अब आ रही है। पहले मुझे बताओ, मेरी आवाज आ रही? मैम, आपकी वॉइस आ रही है। आप तो कह रहे हो नहीं आ रही। मैम आ रही है वॉइस। मैंने आपको 2-3 बार जवाब दिया पर आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद आपको मेरी वॉइस नहीं जा रही थी। अब आ मुझे रही तो है, मेरे आपकी को वॉइस आ पहले रही नहीं आ है। रही थी मुझे। हाँ जी मैम, मैंने बोला था बट आपने सुना नहीं। हाँ, मेरे को नहीं आ रही थी फिर। अभी टॉपिक क्लियर हो गया आपको, सिक्स राइट्स वाला? यस मैम। हाँ जी, ये मैम ये नोट्स मैंने। नोट्स आपने। हाँ जी, मैंने ही बनाए हैं ये। ओके मैम। ठीक है। इनका पंजाबी और हिंदी करके मैं आपको कर दूंगी ग्रुप में सेंड। आज आज तक हो जाएंगे ये, मिल जाएंगे आप। यस मैम। ठीक ओके है। मैम। यस। देन इसके बाद इकोनॉमिक राइट्स एंड सोशल राइट्स। इकोनॉमिक राइट कौन से होते हैं? क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? इकोनॉमिक राइट्स में क्या आएंगे? बताइए कोई। एक जो जसप्रीत रजनी रजनी बोल रही है आपको, एक जो तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे ना, जसप्रीत बोल रही है। इकोनॉमिक राइट्स कौन से होते हैं और सोशल राइट कौन से होते हैं? इकोनॉमिक राइट्स कौन से होते हैं? जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। हमने फाइनेंशियल नीड्स कैसे पूरी करनी है, बेसिक नीड्स कैसे पूरी करनी है, ठीक है, हमारा लिविंग स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या हमारे रिसोर्सेज हैं इनकम के, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं एक अच्छी लाइफ जीने के, वो सारे हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? इकोनॉमिक राइट्स पे। ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स को क्या बोल रहे हैं? कहते हैं आर द राइट्स दैट हेल्प पीपल टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड इम्प्रूविंग देयर लाइफ लिविंग कंडीशंस। उनकी बेसिक नीड्स हैं जो उनको फुलफिल करते हैं। ठीक है। जो भी उनकी लिविंग कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करते हैं। These rights focus on the access of resource to resources। उनके जो access to resources है, मतलब पहुंच के जो resources है उन तक, उनके उन पे फोकस करते हैं। जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज है उनकी, जो उनकी गुड क्वालिटी मतलब लाइफ की एक अच्छी क्वालिटी के लिए उनको सपोर्ट करें, उन अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं या उन पे फोकस करते हैं। ठीक है।
कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या है? राइट टू वर्क, हमें काम करने का राइट है। इकोनॉमिक राइट में क्या आते हैं? राइट टू वर्क। हर एक इंडिविजुअल को के पास अपॉर्चुनिटी है जॉब का, जॉब करने की, ठीक है, अर्न करने की अपनी लाइफ में। उसके बाद है, अगर वो जॉब करेगा उसको फेयर पे भी चाहिए। उसकी जो स्किल्स हैं, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग उसको फेयर पे भी चाहिए, ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। देन उसके बाद है एजुकेशन का राइट। हर एक इंडिविजुअल के पास एजुकेशन का राइट भी है, होना राइट होना चाहिए, जो कि उनकी स्किल्स और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज को गेन करने में, मतलब इंक्रीज करने में, बढ़ाने में मदद करता है। देन उसके बाद है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। अगर बंदा एजुकेट होगा, जॉब कर रहा होगा अच्छी जगह पे, उसको अपने राइट, सोशल सिक्योरिटी के राइट्स पता होंगे कि टफ टाइम को कैसे हैंडल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशंस को कैसे उन्होंने फेस करना है, कोई बीमारी है जैसे कोरोना आया था अभी, तो उसमें कैसे डील करना है, ठीक है। उसके बाद है राइट टू ओवन प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी लेने का उसको राइट है, अपना घर, अपनी लैंड वगैरह बना सकता है वो। क्लियर है इकोनॉमिक राइट्स? यस मैम। कौन कौन सी एग्जांपल्स आती है, सारा उन्होंने ये बताया गया है, ठीक है। जो भी हमारी फाइनेंशियल कुछ भी चीज परचेज करनी है, हमें उसके लिए हमारे इकोनॉमिक राइट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। कि द हाउ फॉरेन आर इकोनॉमिक राइट्स इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन। कि इकोनॉमिक राइट्स है जो पर्सन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। Economic rights are very important for a person because they help ensure better quality of life. वेरी इंपॉर्टेंट बताया गया है कि इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक राइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पर्सन के लिए, जो उनको इंश्योर करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं एक क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के लिए। कौन कौन से सर्वाइवल्स, कौन कौन से मैटर्स हैं इसमें? बेसिक नीड्स होगी। बेसिक नीड्स में क्या होते हैं? इकोनॉमिक राइट्स हेल्प करते हैं जो उनके जो भी रिसोर्सेज है, जैसे फूड के हो गए, ठीक है, शेल्टर्स हो गए, रहने सहने का हो गया, हेल्थ केयर का हो गया, जो भी एसेंशियल है हम सर्वाइव करने के लिए, विच आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, उन तक उनकी पहुंच पहुंच को इजी करते हैं, एक्सेस को इजी करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है? हैविंग द राइट टू हैव वर्क एंड अर्न लिविंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर उनको वर्क करने का राइट है और अर्न करने का राइट है, देन उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, जो पीपल के आगे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज। हाँ जी, आंसर लगे, आंसर कोई गल नहीं, बिठा दो 2 मिनट। अपॉर्चुनिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ इकोनॉमिक राइट होएगा एक्सेस टू एजुकेशन, अगर इसे एजुकेशन तक एक्सेस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज होंगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ फेयर जॉब्स ਦੀਆਂ, हर एक इंडिविजुअल अलाउ करनगे उन्होंने स्किल इंप्रूव करने ਲਈ, ठीक है, उन्होंने बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनगियां जो उन्होंने फ्यूचर में ब्राइट करनगियां, ठीक है। उसके बाद है डिग्निटी। डिग्निटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? पीपल हैव इकोनॉमिक राइट टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। अगर उन्होंने कोई इकोनॉमिक राइट्स है नहीं, देन वो अपनी फैमिली को खुद में सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के अंदर इकोनॉमिक राइट्स एनेबल people to contribute to their communities and societies, fostering social enhancement and development। जो भी सोशल एक्टिविटीज में या कोई कम्युनिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमिक राइट्स के थ्रू, मतलब इकोनॉमिक राइट्स एनेबल करते ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ एक्टिविटीज हो रही है, कुछ कम्युनिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी है, वो अपना कंट्रीब्यूट दे सकन, ठीक है। देन उसके बाद है सोशल राइट। इकोनॉमिक राइट्स क्लियर हो गई।
हाँ जी। यस मैम। दैन ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल राइट्स ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਸ ਰਾਈਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਫॉर एवरीवन। ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਦੈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇਗੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ everyone should have the chance to learn and go to the school and helping the gain knowledge of skills कि हर एक को सीखने का चांस मिलना चाहिए है, हर एक स्कूल जा सकता है जो अपनी नॉलेज ਤੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹੈਲਥ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਅਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ कि अपना सेफली ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ को अपने राइट अपने वे ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, people should receive support during the difficult times like employment, ਜੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇਲਨੈਸ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। then fourth question ਹੈਗਾ comment on the right of to life and education। right to life मतलब ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਰਾਈਟਸ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਟਸ ਨੇਗੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਬੈਟਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ
हाँ जी। कौन बोलना चाह रहे हैं? मैम मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैम मैं कह रहा था मैम जो राइट टू एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ मैम जो आपने सोशियोलॉजी में 7 चैप्टर का है मैम उसमें भी से मैम लिख सकते हैं कि मैं मैम कह तो जो रही हूँ सारा यही। सोशियोलॉजी वाला है, राइट, आपने वहां पे भी तो पढ़ा है। क्या राइट्स है आपके, हाँ वही जी। लिख सकते हो। राइट टू एजुकेशन में आएगा क्या कि हर एक को इक्वल राइट होना चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज होती है उनके पास लर्न करने की, स्कूल टू हायर एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल स्कूल से हायर एजुकेशन तक जाने की, ठीक है, अपनी गेम नॉलेज एंड स्किल्स गेन करने का, जॉब अपॉर्चुनिटीज उनको फ्यूचर के लिए अच्छी मिल सकती है, पर्सनल डेवलपमेंट उनकी अच्छी हो सकती है, ठीक है, कम्युनिटीज के पॉजिटिवली जो भी है कंट्रीब्यूशन उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे यही है इसमें। क्लियर है दोनों चैप्टर? इनमें यस कोई मैम। डाउट? देन उसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? हाँ जी, लाइबिलिटी क्या होता है? थोड़ा मैम बहुत तो आजादी। बताया करो। मैम आजादी के बारे में। लाइबिलिटी में क्या आएगा? मैम जैसे लिबर्टी में। मैम हम्म, मैम अपनी जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना। ठीक है, क्या कह रहे हो बता। मैं कह रहा था मैम लाइब्रेरी में मैम फ्रीडम भी आ सकता है। ये तो कह रहे हैं बातें फ्रीडम ही होता है। चलो कल करेंगे स्टार्ट, 4 मिनट्स रह गए तो। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगी इवनिंग तक आज। ये चैप्टर है थोड़ा इम्पोर्टेंट। बाकी कल करेंगे।